2 दिन से सुखा रखी थी मैंने वो मिर्ची। मैंने कही थी ना कि मिर्च के उतार लियो, गई नहीं तू। मैं भूल गई थी मम्मी, सॉरी। भूलना तो था ही तुझे, घर में तो ध्यान नहीं रहता है, फोन में लगी रहती है। कुछ बदबू आ रहा है। जलने की बदबू कहाँ से आ रही बहू? ओ मम्मी जी, गैस में मैंने रखा है दूध चला के छोड़ दिए हैं। मैंने सारा दूध तुम जला दो, जला दो, घर में नाश करके रख दो। हाँ तो मम्मी जी छोड़ेगी। क्या करूँ इसको? आज तो मम्मी जी छोड़ेगी नहीं, सारा दूध नीचे गिर गया है। अब सारी गलती मेरी की थोड़ी ना। 1 घंटा से मुझे भाषण लगा रही है वहाँ पे। दूध देख ही रही थी कि बुला लिए 1 घंटा पहले। हरदम बोलती रहती, डांटती रहती है। हो गया, जला ली ना, जल गया ना दूध। मम्मी जी आप ही ना बुला लिए थे, दूध तो देख ही रही थी, आप ही बुला लिए तो दूध तो सारा खराब ही हो गया ना। दूध जब गर्म करती हो तो वहां पे ठहरा रहा। मम्मी जी ठहरी थी। तूने तो कसम खा लिया घर को बर्बाद करने का। बार बार दूध का उबलना अच्छा बात नहीं होता है। मम्मी जी गैस के पास ही खड़े गए थे, फिर अचानक से आप ही ने बुला लिया थे बाहर। अपनी गलती नहीं आज जलाती है। पता नहीं क्यों मम्मी हर टाइम मुझे डांटती रहती है। एक बार भी नहीं सोचती है कि मैं भी इंसान ही हूँ, मुझे भी बुरा लगता है। मैंने जब अपने घर पे इतना काम नहीं किया, फिर भी वहाँ कुछ नहीं कहते थे। और यहाँ ससुराल में सारा दिन काम करके थक जाती हूँ, लेकिन फिर भी तारीफ नहीं होती है। और ये मम्मी जी कुछ कुछ नहीं समझती मुझे, हर टाइम डांटती रहती है, डांटती। बहू, मेरी बेटी अंजलि आई है, जा चाय बना के ला। जी मम्मी जी, ले क्या चाय? जाती हूँ चाय बनाने। दूध सारा नाश कर दिए, चाय बना के लाती है। और लेकर अरे बहू, क्या कर दिया तुमने? ओ कैसी आवाज थी? रैक से ना कप निकाल रही थी तो वो एक कप नीचे गिर गए। इसलिए बोलती हूँ बहू कि ध्यान से काम करा कर, तसल्ली से करा कर। देख लिया ना नतीजा कैसे, कब गिर गया, नुकसान कितना तूने नुकसान कर दी। समझा समझा के थक गई हूँ मैं। जा चाय लेके आ, 2 कप चाय, नाश्ता भी लेके आ जा, कुछ काम है मुझे। वैसे माँ भी कभी सुधरने वाली नहीं है, तो गवार की गवार ही रहेगी। अरे बेटी कुछ सोचता इसकी भी गलती नहीं है मम्मी, गांव से जो है इसने कहाँ देखा होगा ऐसा घर बार है। मम्मी कब तो टूटना ही था, इसको कहाँ ये सब संभाल के रखना आता है, कहाँ से यूज करने आते होंगे। अरे पता बेटा, नहीं देखे भी होंगे कि अरे नहीं। बेटा ये छोड़ अंजलि बेटा, तेरे ससुराल में सब कैसे हैं? सब बढ़िया है ना? तू अचानक से कैसे आ रही? अरे मम्मी ससुराल में मत पूछो, इसमें ननद आ रही है, नाक में दम करके रखा है। 1 हफ्ता हो गया आए हुए, जाने का नाम ही नहीं लेती है। जिस दिन से आई है ना मम्मी मेरी ननद, उस दिन से परेशान ही करके रखा है। अरे कभी बोलती किचन में ये बना दो, कभी बोलती कब बाहर चलो, कभी बोलती आपके वो सूट बहुत अच्छा लगता है, आपके साड़ी अच्छी लग रही थी, मुझे ये दे दो। मेरा कुछ भी नहीं छोड़ती है। अंजलि, इसमें बेटा ये बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। वो उस घर की बेटी है, उसका माता पिता और उसका भाई का घर है, उसका भी अधिकार है ना बेटा। ननद भाभी का अधिकार तो बहन बहन के जैसे होना चाहिए, एक दूसरे को बांट के पहनना चाहिए। तेरा सामान उसे कुछ भी अच्छा लग रहा था दे दिया कर बेटा, तुझे भी अच्छा लगता तो तू ले लिया कर। भाभी माँ के समान होती है बेटा। तेरी ननद ने कभी तुझसे बदतमीजी की है बेटा? हाँ, तुझसे बदतमीजी आज तक तो तू इतने दिन से आ रही है, तू तो कभी नहीं बताई कि वो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रही है। हाँ, सामान से कुछ नहीं होता है बेटा, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू भाभी जी। ले बेटा चाय पी ले। हाँ मम्मी।
भगवान, ये कैसे चाय बना दी भाभी ने। लो अपनी चाय नहीं पियेंगे हम। न चीनी है न अदरक का टेस्ट है। पता नहीं कैसे चाय बना दी है, ऐसे लग रहा है पानी उबाल के दे दी है। कोई एक काम तो कर लिया करो ढंग से भाभी। सारा दिन मम्मी को परेशान करती रहती हूँ। मम्मी कितना डांटती है, कितना कि आप ये सब नहीं किए, फिर भी करना तो पड़ेगा ना आपको। सीखना तो पड़ेगा काम ना। अच्छे से बना के दे चाय। अंजलि, बहुत बोल लिया तुमने। ये तुम्हारी बड़ी भाभी है और इस तरीके ना से तो बोलना। आप चाय बनाती है ना आपकी बात सुनती है ढंग से। पूरे दिन काम ही करते रहती क्या। चाय भी ढंग के बना सकती। अच्छा बेटी, एक काम कर, तू ही चाय बना ले। अच्छी चाय तू ही बना के लेके आ, मुझे भी पीनी है तेरे हाथ की अच्छी चाय। मैं चाय बनाऊंगी मम्मी। क्यों क्यों? तू क्यों नहीं चाय बना सकती है? तू भी तो इस घर की बेटी है ना। हाँ तो मम्मी इस घर की बेटी हूँ, नौकरानी नहीं हूँ। घर की जिम्मेवारी बहू को है, बेटी को नहीं है। देखा बेटा, तुझसे मैंने एक कप चाय के लिए बोला पर तुमने मुझे दिखा दिया कि तू बेटी है और वो बहू है। मैं इसे पूरा दिन डांटते रहती, इसका मतलब ये नहीं है कि तू भी कुछ भी सुना दे। हाँ, तू अपनी बेटी है फिर भी इस तरह बात करेगी। तो एक बार भी बोली हाँ हाँ मैं चाय बनाती हूँ, हाँ, आप बैठिए। सही कहा है, शादी के बाद में बेटी पराई हो जाती है। आपने तो साबित ही कर दिया आज। आप तो अपने बहू की साइड लोगे ना। जा रही हूँ अपने ससुराल। आप तो अच्छी तो मेरी सास है। आज से ऊंची आवाज में बात नहीं की मुझसे। आप तो मेरी मम्मी होकर भी मुझसे ऐसे बात करती हो। आज तक मैंने सास को चाय को बनाकर नहीं पिलाए और यहाँ पिलाऊंगी चाय। जा रही हूँ अपने ससुराल। ले बहू, इसे जाने दे, इसे जाने दे घर। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बहू के साथ ऐसी बदतमीजी करे कोई। जी, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दी मम्मी जी। मेरी वजह से मम्मी जी दीदी घर से गुस्सा होकर चली गई। अरे तू उसकी चिंता मत कर, वो ऐसे ही गुस्सा करती है बचपन से। वो भी उसको शाम को फोन करूंगी ना तो मना लूंगी और वो कल आ जाएगी। वो चिड़चिड़ा सा स्वभाव है उसका और 1 मिनट में मान भी जाती है। मन के साफ है बेटा, तू क्यों रो रही है? मम्मी जी, मैं सॉरी इसलिए बोली। आप मुझे हमेशा डांटते हो ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं समझती थी कि आप मुझे पसंद नहीं करते हो, इसीलिए आप डांटते रहते हो। नहीं, आपने मेरी वजह से दीदी को डांटा। मम्मी जी, मेरी मम्मी जी डांटती थी तो मुझे बुरा नहीं लगता था, लेकिन आप मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे बेटा, मुझे आज समझ में आ रहा है ना बेटा, आप ना मुझे ऐसे ही डांटते हो। आप मुझे पसंद नहीं करते।